जय हिंद प्यारे दोस्तों, अस्ट्रोलॉजी मोनो में आपका स्वागत है। चलते हैं व्याकरण के अब टॉपिक की दुनिया में। व्याकरण का आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार। आज हम बताएंगे वाक्य के बारे में बताएंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार से बन सकते हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं होता है वाक्य में। तो वाक्य के बारे में आज विचार करेंगे हम। इससे पहले हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं जाके जरूर प्ले लिस्ट में जाकर अपना वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ाए हैं इसी से आपका एग्जाम में सॉलिड आएगा, 110% गारंटी है, क्लियर है। तो चलते हैं आपको टॉपिक की दुनिया में लेकर के। और साथ ही साथ जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तब दोस्तों को शेयर कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। चलते हैं, देखिए वाक्य विचार शब्द लिखे हम। वाक्य विचार, वाक्य विचार कहते किसके हैं? सबसे पहले यह गप होता है कि वाक्य विचार क्या है? एक समूह है। क्या है? शब्दों का एक समूह है। शब्दों का एक समूह है वाक्य, शब्दों के समूह, जिसका एक शब्दों का समूह है जिसका एक पूरा अर्थ निकलता है। शब्दों का समूह है जिसका पूरा अर्थ पर निकलता हो। पूरा अर्थ कहने का मतलब हो गया कि कोई भी वाक्य हम लिखे तो उस वाक्य से हमको समझ में आ जाए, पूरा अर्थ समझ आ जाए। इसी को बोले हम क्या कि वाक्य विचार। वाक्य विचार मतलब विचार करेंगे किस पर? वाक्य पर, और ऐसा वाक्य लेंगे जिससे कि हम पूरा पूरा समझ सकें। जिसे बोलते कि सुमन पुस्तक पढ़ता है, सुमन पुस्तक पढ़ता है। जैसे हम लिखे भैया सुमन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि सुमन कोई काम कर रहा है, और हम समझ भी रहे कि इस वाक्य से पूरा क्लियर हो रहा कि जैसे हम लिखे सुमन पढ़ता है, सुमन पढ़ता है, तब क्या पढ़ता है? वाक्य तो बन गया मेरा, लेकिन वाक्य को हम समझ नहीं पाए कि क्या पढ़ रहा है। सिर्फ पढ़ रहा है तो कुछ भी पढ़ सकता है, रामायण हुआ, गीता हुआ, भागवत गीता हुआ, आपका चाहे कोई बुक पढ़ रहा होगा, मतलब या तो कोई लेटर पढ़ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, लेकिन उनको पता नहीं है वहाँ पर। लेकिन इसमें क्लियर कर दिया कि वह पुस्तक पता है। गोलू घर जाता है। जब गोलू घर जाता है तो इसमें क्लियर हो रहा है कि गोलू कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। यह क्या मेरा एक वाक्य है, और यही क्या कहता है? वाक्य विचार कहलाता है। इस पर हम विचार किए कि एक वाक्य हमसे स्पष्ट हो रहा है कि गोलू कहाँ जा रहा है। वाक्य वाक्य के देखिए, वाक्य जो आपका वाक्य का दो अंग होता है। इसमें वाक्य का दो अंग होता है, एक होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। आपको हम बताएंगे पिछला बार विधेय और उद्देश्य के बारे में। एक मिनट आप लोग समझिए उद्देश्य किसको कहा जाता है। उद्देश्य जो बोलते हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसी को उद्देश्य बोला जाता है। उद्देश्य मतलब क्या हुआ? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर देखते इस वाक्य से हम सुमन पुस्तक पढ़ता है, तो किसके विषय में बात कर रहे हैं? हम सुमन के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं भैया, वही मेरा हो जाएगा उद्देश्य, क्लियर? वही मेरा उद्देश्य। और जिस विषय में कुछ कहा जाए, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, क्या बोले हम? जिसके बारे में बात किया जाए वह मेरा क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और जिसके विषय में, विषय मतलब समझ रहा है ना है? उस विषय में कुछ कहा जाए, जिस विषय में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे बताते हैं भैया, इस वाक्य में स्पष्ट होता है क्या? हम लिखेंगे सुमन पुस्तक पढ़ता है, क्लियर? तो सुमन क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोल तो सुमन कौन है? क्या कर रहा है? किसके विषय में बात कर रहे हैं? हम पढ़ने के बारे में। पर क्या नहीं पूछ रहे हम क्या पढ़ रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पढ़ने के बारे में। गोलू घर जाता है, तो गोलू कहाँ जा रहा है भैया? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हम गोलू के बारे में। किस विषय की ओर? घर जाने की ओर जा रहा है कहीं पर, ये ना। तो मैं ये जो हो गया, अब देखिए पर जाना मेरा क्या हो गया? बता तो, घर जाना क्या हो गया मेरा? एक विधेय कहलाएगा,
है ना, जिसके विषय में कुछ करें, किसके विषय में बता रहे हैं हम, घर के बारे में ना। तो घर के बारे में, तो घर जाना क्या हो गया मेरा, एक विधेय कहलाएगा, जबकि गोलू क्या हो गया मेरा, एक उद्देश्य। क्लियर, एक उद्देश्य। तो उद्देश्य और विधेय में कोई दिक्कत है किसी को? उद्देश्य और विधेय में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। जब कोई दिक्कत नहीं है भैया, तो आगे चलते हैं, वाक्य के तो भेद देखते हैं। वाक्य के क्या भेद, कितना भेद होता है? उद्देश्य क्या बोले हम, जिसके बारे में कुछ बात किया जाए, जैसे बंटी बंटी रात में सोता है, ठीक है, बंटी बंटी रात में सोता है, तो भैया किसके बारे में बात कर रहे हैं? बंटी बारे में बात कर रहे हैं कि बंटी क्या करता है, सोता है। तो इसमें विधेय क्या हो गया बताओ तो कोई? सोना हो गया, विधेय हो गया इसका, कि इसी के विषय में बात कर रहे हैं, सोने के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में बोल रहे हैं? बंटिया के बारे में बोल रहे हैं। तो बंटिया हो गया मेरा क्या, उद्देश्य, और विधेय हो गया कि मेरा। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक इस वाक्य में? यहाँ तक चलते हैं अब वाक्य के प्रकार की दुनिया में। वाक्य किसको कहते हैं? देख, वाक्य के भेद जो होता है आपका, एक होता है आपका क्या, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं मेरा, ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होता है मेरा, कितना होता है आपका? किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? देख, रचना की दृष्टि से मेरे वाक्य का जो भेद होता है, वाक्य के भेद, ये जो आपका 3 गो होता है। कितना होगा आपका? 3। पहला वाक्य आपका हो जाए क्या, एक होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा आपका होता है क्या, संयुक्त मिश्र वाक्य, फिर होता है आपका संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? तीसरा आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। हम क्या बोले कि रचना की दृष्टि से, रचना मतलब जो हम बनावट करते हैं, क्लियर, व्यवहार करते हैं, रचना मतलब क्या, व्यवहार की दृष्टि से हम यूज करते हैं बराबर। व्यवहार की दृष्टि या रचना की दृष्टि से वाक्य के कितना भेद है? 3 भेद। एक होता है आपका सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या है भैया, कि किसको बोलते हैं सरल वाक्य? तो देखिए एक बार, अब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि सरल वाक्य किसको होता है? जिस भी वाक्य में सिर्फ एक क्रिया का बात किया हो। कितना? जिस भी वाक्य में सिर्फ एक क्रिया हो, एक क्रिया हो, जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया हो, उसको बोलता है सरल वाक्य। एक के अलावा हो गया, एक के अलावा और कोई भी वाक्य आ गया मेरा, उसको बोलते हैं मिश्र। अभी मिश्र के बारे में बताएं, पहले सरल पर समझ। सरल क्या कहता है कि जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया हो, क्लियर, कितना क्रिया? सिर्फ एक क्रिया, उसको हम बोलते हैं क्या, सरल वाक्य। जैसे हम बोलते क्या, कि जैसे गोलू जाता है, सुमन दौड़ता है, वर्षा रोती है, ठीक है। तो बता इसमें, या श्वेता घर जाती है, ये बता इसमें कितना वाक्य का चर्चा किया गया, कितना क्रिया है? क्रिया सिर्फ गिनना, चलो क्रिया है बानर, कहते 4 बने हैं। देख देख, गोलू जाता है, जाना एक ही क्रिया है ना। सुमन दौड़ता है, एक ही क्रिया है ना। वर्षा रोती है, एक ही क्रिया है ना आपका। श्वेता घर जाती है, कब क्रिया गप हुआ इसमें? क्रिया मतलब क्रिया पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। जो भी व्यक्ति अभी तक क्रिया का वीडियो नहीं देखे हैं भैया, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके अपना वीडियो देख ले। क्रिया पर डिटेल से पढ़ाएंगे, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के बारे में पूरा। इसमें एक ही क्रिया का यूज किया गया है, जिसमें एक क्रिया का यूज किया गया है वो क्या कहलाएगा मेरा? सरल वाक्य। बता देगा ना?
राम और मोहन विद्यालय जाते हैं। कौन सा वाक्य हुआ? विद्यालय जाते हैं, एक ही वाक्य बोले हैं। राम, सीता, सुमन, मोहन, गोलू सभी लोग घर में पढ़ते हैं। कौन सा वाक्य हो गया? एक क्यों क्रिया यूज किए हैं? घर में पढ़ते हैं। भले हम पूरा ले लिए, पूरा ब्रह्मांड का वाक्य ले लिए, इसमें क्यों क्रिया लगाए? इसका मतलब क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। एक होता है क्या आपका कि मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब हल्का सा मिला जुला, इसमें सरल वाक्य के अलावा इसमें और कुछ मिल गया। ठीक है, जैसे यहां बताना, उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। उसने मुझे एक कौन क्रिया चीज की है भैया? ठीक है, मिश्र वाक्य इसको बोला जाता है। देखते हैं कि जिस वाक्य में, कि बोले हम, जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा, सरल वाक्य तो समझ गया, सरल वाक्य में किसको दिक्कत है? जिसमें एक क्रिया लगा रहे हैं भैया, सरल वाक्य लगा। ठीक है, जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा, अलावा मतलब और कोई भी आ सकता है, अलावा उसका कोई अंश वाक्य हो, उसका कोई अंश वाक्य हो। अंश वाक्य मतलब क्या हो गया? इसी वाक्य के बारे में कुछ चर्चा किया गया हो, जैसे इसी वाक्य के बारे में चर्चा। ठीक है, वह कौन थी जो तुम्हें बुला रही थी? किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया? जिससे हम देखिए वाक्य ले रहे क्या इसमें, वह कौन सा आदमी है, वह कौन सा आदमी है कि जिसने जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है? महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है। क्लियर? ये बता भैया, इसमें बता कि वह कौन सा आदमी जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना नहीं सुना है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो आदमी है भैया, इसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं ना। हम क्या लिखे कि जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा, सरल वाक्य हो गया ना, सुना है, ये वो है ना क्रिया। वह कौन सा आदमी है जिसने महात्मा गांधी के बारे में नहीं सुना? वह कौन सी लड़की है जो तुम्हें गाली देती है? बता, कौन सा वाक्य हो गया? बता, सब मिश्र वाक्य हो गया। है? वह कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई? है? बोल, वह कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई? बता, वह कौन थी भैया? इसमें एक बात से तुम देखना कि बीच में क्या लगेगा? जो, जिसने, ये शब्द ना, जिसको। कौन है जिसको तुम्हारा नाम पता नहीं है? बता, वह कौन है जो जिसको तुम्हारा नाम पता नहीं है? मोदी जी को। मोदी का नाम किसने नहीं सुना है? कौन सा वाक्य बता तो, मोदी का नाम किसने नहीं सुना है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है। मोदी का नाम किसने सुना है? ऐसा कौन सा देश है जहां मोदी नहीं गया है? कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जहां मोदी नहीं गया, देख वह कौन सा देश है? वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? जहां मोदी नहीं गया है भैया, उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। कौन सा वाक्य गया हमारा? मिश्र वाक्य। मिश्र में कहीं दिक्कत है भैया? और संयुक्त में खिचड़ी पकान, मतलब सबका मिला जुला। ठीक है, जैसे कि संयुक्त वाक्य में जो सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य प्लस मिश्र वाक्य के संयुक्त रूप को, मतलब योग को, मतलब मिला करके जो बनता है वाक्य, मिलाकर
अव्यय का उपयोग करके जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे संयुक्त तो ऐसे जैसे देख भैया, यदि हम इन दोनों को चिन्हने सीख गए हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिक भगा देंगे। दो को पता है, तीसरा ऐसे भाग जाएगा, चल भाग। जैसे मैं खाकर सोया ही था कि अचानक मेरे पेट में दर्द उठ गया। ठीक है, आगे मैयो करेगा अभी। यहाँ देख, इसे मैं खाकर सोया ही था, मैं खाकर सोया ही था कि मेरे पेट में दर्द उठ गई, मेरे पेट में दर्द होने लगा। बताए कौन सा वाक्य है इसमें? तो मैं खाकर सोया ही था कि मेरे पेट में दर्द उठ गया। बताओ, कोई दिक्कत इसमें है? और इतना दर्द हो गया कि मैं बेहोश हो गया। और इतना दर्द उठ गया, और इतना दर्द हो गया कि मैं बेहोश हो गया। वह जो लड़की चल रही थी वह तो मुस्कुरा के चली गई, लेकिन बाद में पता चला वह तुम्हारी बहन थी। ठीक है, फिर बाद में पता चला वह तुम्हारी बहन थी। लड़का सब दिमाग लगता है कि वह तुम्हारी मौसी थी, नहीं दिमाग लगा लेता है। मतलब वह जो लड़की रो रही थी वह कोई नहीं था, वह सिर्फ तुम्हारा बहन था। उसके सिर में दर्द हो रहा था इसलिए रो रही थी। कौन सा वाक्य हो गया भैया? अरे भैया खिचड़ी पकान वाक्य, जहाँ बड़का वाक्य हो गया ढड्ढा बनान, ऊपर यहाँ कौन सी संयुक्त वाक्य। ये वाक्य में कोई दिक्कत यहाँ तक? किसको डाउट है? सरल, मिश्र और संयुक्त में नहीं ना? चलते आगे देखते हैं। आगे आपका होगा कि एक और आता है कभी कभी क्या, रचना दृष्टि से वाक्य कितना प्रकार का? 3 प्रकार का अर्थ हो। एक होता है आपका क्या, अर्थ की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। वाक्य जो मेरा होता है ना, वाक्य के भेद 8 को भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद? 8 भेद। कितना हो सूगा? 8 को। अब कौन कौन होता है भैया? स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा होता है विधिवाचक वाक्य। एक एक करके लिखाते चल जाएंगे। विधिवाचक वाक्य, जैसे कि विधिवाचक वाक्य किसको बोला जाता है? कि इसको बोला जाता है कि जिससे किसी बात की होने का बोध हो, जिससे किसी बात के होने का बोध हो। मतलब नहीं समझा। विधि मतलब विधिवाचक संज्ञा, विधिवाचक वाक्य क्या कहता है? जिससे किसी की बात के होने का बोध हो। अर्थात मैं घर गया, मेरे बारे में चर्चा हो रहा है कि मैं घर गया, उसने खाया, उसके बारे में चर्चा हो रहा है। किसी भी बात का चर्चा हो रहा है ना, कोनो भी बात का चर्चा हो रहा है ना, तो कौन सा वाक्य हो गया मेरा? विधिवाचक। वह मुस्काने लगी, किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, किसके बारे में? वो है मुस्कानी। सुमन एक थरिया खाने लगी। अब बता, जब सुमन एक थरिया खाने लगी, किसके बारे में? सुमन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये ना। बकलोल सभी पढ़ने लगे, तो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मैं कौन सा वाक्य हो गया हमारा? विधिवाचक वाक्य। क्लियर? जैसे मैं घर गया तो देखा कि वह घर में नहीं था, कहीं बाहर चल गई थी। कौन सा वाक्य होगा बता सबको? जब मैं घर गया तो देखा कि वह घर में नहीं थी, कहीं बाहर निकल गई थी। ठीक है, ये बता विधिवाचक में कोई दिक्कत है? जिससे किसी बात के होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है मेरा? विधिवाचक। इसे उसने खाया। अब उसने खाया भैया, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? इसके बारे में चर्चा कर, उसने खाया, किसी बात के होने का बोध हो। तुम किसके बारे में? खाना खाने के बारे में बता रहे हैं कि खाना का बोध हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत है? अगला आपका होता है क्या, विधिवाचक में किसी को दिक्कत है?
एक होता है आपका निषेधवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? निषेध मतलब निषेध का सामान्य अर्थ होता है कि मनोही वाक्य, मतलब कि बात ना होने के बाद, बात ना होने का बोध हो, कोई ऐसा वाक्य होगा जिसमें बात के ना होने का बोध हो, मतलब मना कर रहा हो, होने का बोध हो, बात के ना होने का बोध हो, जिस वाक्य में बात के ना होने का बोध हो उसे बोला जाता है क्या? निषेध वाचक वाक्य। जैसे कि मैं नहीं सोया हूं, नकारात्मक वाक्य गया ना। मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, निगेटिव बोल रहा है कि पॉजिटिव बोल रहा है? मैं नहीं पढ़ता हूं। सिंपल तरीका है, निषेध मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? निगेटिव वाक्य। निगेटिव सबको जानता है? उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, कौन सा वाक्य हो गया? निषेधवाचक। मैं तो उसे चाहता था लेकिन उसने मुझे नहीं चाहा, कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त हो गया ना, संयुक्त हुआ लेकिन बट, इसमें बता कौन सा हो गया? निषेध वाक्य हो गया, नहीं भैया नकारात्मक भी हो गया। उसने मेरा दिल तोड़ा, ये बता तो क्या हो गया? कौन सा वाक्य? विधिवाचक। उसने मुझे लपड़ाया, नहीं है? अरे बाप, क्लियर। अर्थात नकारात्मक वाक्य जितना भी होगा तुम्हारा किस में चल जाएगा? निषेध वाचक वाक्य में। जैसे उसने नहीं खाया है भैया, वह नहीं रो रही है, वह नहीं रोती है, अब दिल को पत्थर कर ली है। बता, वह नहीं रोती है, कौन सा वाक्य हो गया मेरा? निषेध वाचक वाक्य। इसमें किसी दिक्कत है? जितना भी नेगेटिव वाक्य सब किस में चलेगा? निषेध वाचक वाक्य। अगला आपका होता है क्या? आज्ञावाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है, किसके बारे में चर्चा करेगा हम? आज्ञा। किसके बारे में? आज्ञा। जैसे इसमें आज्ञा का बोध हो, ये ना, किसका बोध हो? आज्ञा का बोध हो भैया, अर्थात जिस वाक्य में आज्ञा दे रहे हो, जैसे गोलू पढ़ो, भैया हम गोलू क्या कर रहे हैं? पढ़ने का हम आज्ञा दे रहे हैं, गोलू पढ़ो। क्लियर है? सुमन मत रो, मुझको बोले रो रही है, मुझको मत रो, मतलब रोने से हम क्या कर रहे हैं? उसको आज्ञा दे रहे, रोने के लिए रोक रहे हैं, रुक। ठीक है, क्लियर है? तुम आओ मत, तुम मत आओ, तुम मत आओ। ठीक है, कोई दिक्कत है? हम बोले कोई दिक्कत है? मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, यस सर। ठीक है, तुम वहां जाओ, कौन सा वाक्य है? तुम वहां जाओ, आज्ञा दे रहे, यू गो, ये ना, यू गो बकरी चराने, बकरी चराने के लिए। अगला देख, अगला वाक्य जो आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है, किसके बारे में चर्चा चलेगा? प्रश्न के बारे में चर्चा चलेगा। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस वाक्य में जो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे गोलू कहाँ जाते हो, अब करो तो मैं ना खाना, गोलू कहाँ जाते हो, नहीं कोई प्यार से पूछता है कहाँ जा छो, तो ना खाना तो गोलू कहाँ जाते हो, तो ननिहार, ये ना। ठीक है, कौन मर गया रे, हमने तो ना मर गया, हम संतोष पागल मर गया। चल, तो गोलू कहाँ जाते हो, देख प्रश्न पूछ रहे ना, तुम्हारा नाम क्या है? सुपनेखा। तुम्हारा नाम क्या है? सुपनेखा। ओए, वह कौन थी जो तुम्हें बार बार देख रही थी?
कौन थी? हाँ? वह कौन थी? चुड़ैल थी भैया। तो कौन थी भैया? कौन सा वाक्य मेरा प्रश्नवाचक वाक्य? ये ना क्लियर। रुको, अब अगला देख क्या होता है आपका। 2 मिनट रुकना, क्लास आपका खत्म हो जाएगा। अगला होता है आपका क्या? विस्मयादि बोधक। विस्मय बोधक क्या बोलूं? विस्मय बोधक। हेलो। विस्मय बोधक। विस्मय का शाब्दिक होता है कि कोई भी अचानक आश्चर्य वाक्य बोलेंगे, या खुशी वाला बात बोलेंगे, या दुख वाला बात करेंगे, जिससे आश्चर्य, हर्ष, दुख का बोध हो। किसका किसका बोध हो? ठीक है। ओह, सुमन मोदी चले गए। ठीक है, अब ले भैया। ठीक है, चले गए वो। कितना अच्छा बोल रहे हैं हम। ओह, हे भगवान उसकी रक्षा करे। मतलब क्या कर रहे हैं हम उसका? हम उसके बारे में दुख प्रकट कर रहे हैं। सुख प्रकट नहीं कर, दुख प्रकट। कितना अच्छा आदमी था। हे भगवान, ऐसे आदमी क्यों उठाते हो? क्लियर। ठीक है। हे भगवान, ऐसे आदमी क्यों उठाते हो? हे भगवान, तुमको श्राप लगेगा। है ना? आदमी, आजकल का आदमी भगवान को भी घूस देने के लिए मना नहीं करता है, भगवान के घूस देता है। वो पहले भगवान बोलता है, भगवान हम परीक्षा पास होंगे तब तुमको 5 किलो मीठा चढ़ाएंगे। उसको बोल दिया, घूस ले लिया भगवान, पास होंगे तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। तो आश्चर्य बोधक समझ गया ना? इसमें वाक्य क्या आ जाएगा? वाह, आह, उसने मार डाला रे। हैं? आह, उसने मार डाला रे। क्या हो गया? बता दे। विस्म यादि बोधक अलग थे। संदेह बोधक। ओए, 2 मिनट रुक, क्लास आपको समाप्त हो जाएगा। संदेह मतलब देख, नाम से स्पष्ट है, कोई शक वाला बोधक। कोई भी वाक्य पर शक हुआ, ओहो क्यों मुस्कुरा रही थी उसको देख करके, ओहो समझते हैं। ठीक है, सब स्वतंत्र। ठीक है, क्लियर आपका। तो संदेहवाचक में क्या हो जाएगा कि हम क्या बोले कि उसने। ठीक है, चलो देख। संदेह वाचक जिस वाक्य में किसका बोध हो? संदेह का बोध हो। संदेह मतलब क्या? शक। शक का बोध हो। जैसे हम बोलते क्या, वह गया होगा उसी से मिलने के लिए, अब शक हो गया। जानते तुम किसका चेट कर रही थी, किससे चेट कर रही थी, अब शक हो गया। भले ही वो अपना बहन से चेट करते, अपनी माँ से, जानते हैं अपनी मम्मी से किससे बात कर रही थी, अब शक हो गया भैया किससे बात कर रहा। ठीक है। आदमी कितनों कुछ कर ले, आदमी का इमोशन बताता है। आदमी लैला से बात कर रहा था या अपना बाबू से बात कर रहा था, कितनों तुम छुपाने की कोशिश कर ले, आदमी का इमोशन बता देगा। तुम फोन काटो, तुम्हारा इमोशन बता देगा तुम किससे बात कर रहा था। तो शक वाला जितना भी वाक्य होगा किसमें चल जाएगा? संदेह वाचक। बोलेगा भैया क्या? हाँ हाँ जानते हैं, वही थी ना। वही कौन थी भैया? वही, बस वही में चल गया भैया, संदेह आ गया आपका। क्लियर। जैसे कि गोलू ने मारा होगा, गोलू ने मारा होगा। अब देख, मारा होगा कि न, इसमें गागे की जितना वाक हो जाएगा ना, लगभग आपको संदेह में चल जाएगा। गोलू ने मारा होगा, ये देखा है मारा है, कोई देखा है? शक के आधार पर बोले हैं? ये शक के आधार पर बोले, जानते हैं उसी ने कॉल किया होगा। जानते हैं उसी ने किया होगा, हो सकता है तुम्हारा घर का आदमी कॉल कर सकता है? तो गोलू ने मारा होगा, कोई दिक्कत है आपका नहीं ना? वह
उसके घर गया होगा, वह उसके घर गया होगा। ये बता भैया, जब घर गया होगा कुछ क्लियर है ना? क्लियर कर रहा है गया होगा कि नहीं गया होगा? क्लियर हो रहा है? नहीं ना? हैं? वह परीक्षा पास की होगी कि नहीं होगी कौन देखा है? फेल भी हो सकता है। वह परीक्षा पास की होगी, क्या हो गया मेरा? संदेह वाचक वाक्य। अगला आपका होता है क्या कि इच्छा बोधक वाक्य। नाम से स्पष्ट बोल, नाम क्या कर रहा है? इच्छा। इच्छा मतलब समझता है ना कि किसी भी जिस वाक्य में इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, शांत रहेगा ना? जिस वाक्य में इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, मतलब भगवान तुम्हारी यात्रा सफल रहे, ठीक है। मैं इच्छा करता हूं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। हैं? इच्छा करता हूं, मैं इच्छा करता हूं कि तुम अच्छे से पास हो। मेरी मनोकामना है ये ना, तुम अच्छे से पास हो। हैं? इस बार सभी को मिठाई लाएगी, ठीक है। इच्छा करते हैं, ठीक है। भगवान तुम्हारी परीक्षा भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। तुम्हारी यात्रा क्या करे भैया? सफल करे। देखिए हम एक वाक्य लिख रहे हैं और 4 से 5 वाक्य हम ऐसे बता दे आपको, ठीक है, ताकि समझ जाए। क्लियर? आप इच्छा कर रहे हैं या शुभकामना कर रहे हैं, क्लियर? अच्छी बात है भैया। तो कौन सा वाक्य हो गया आपका? इच्छा बोधक वाक्य। लास्ट में आपका होता है क्या? संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य। संकेत मतलब क्या होता है? इशारा करना। संकेत मतलब इशारा, ये एक दूसरे के ऊपर संभावना पर निर्भर करना, ये ना। संकेत मतलब कहते हैं एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो। एक वाक्य क्या हो? एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, ये क्या कहलाएगा मेरा? संकेत वाचक वाक्य। जैसे अगर वह पढ़ता अवश्य पास होता, क्या कर रहा है? दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है ना। अगर वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, तो अवश्य पास होता। कोई दिक्कत है? आए? अगर मैं जाता तो वह अवश्य मेरे साथ आ जाता। हम क्या करें? संकेत बोल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अगर मैं जाता तो वह आता मेरे साथ में। क्या हम संकेत नहीं दे रहे किसी को? अगर तुम नहीं रोती तो आज तुम्हारा तबीयत खराब नहीं होता। क्या हम संकेत दे रहे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से मेरा वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ठीक है। हम वाक्य के बारे में पूर्ण रूप से आपको बता दिए, ठीक है। और वाक्य क्रम भी बता दिए कौन कौन सा वाक्य होता है, कितना प्रकार का होता है, क्लियर। तो यदि मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भैया एक बार लाइक सब्सक्राइब सारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे के पास, ठीक है। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।